Hello everyone and welcome to my channel Mathemishka. Today we will learn about tenths and hundredths. Chapter of class 5 maths, tenths and hundredths. Like my channel and subscribe it. मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड है, एक्टिविटीज से रिलेटेड है मैथ्स की। तो जरूर सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसको टच कर दीजिए, फिर उसके साथ बेल आइकन आएगी, उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस जैसे ही बनाऊं मैं आपके फोन में आ जाए। Our today's topic is how to convert rupees to paisa and paise to rupees and to write rupees in decimals. Let us start. Let's take the example of 10 paisa. Like 10 paisa is 10p. इसको अगर हमने रुपीस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? रुपी, रुपी कहते हैं। जब प्लूरल होते हैं रुपीस तो RS हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ तो हम RE लिखते हैं, यहाँ इसका सिंबल होता है र, जो रुपीस का र होता है, ठीक है। इसको अभी हम RE लिख रहे हैं। 10 डिवाइडेड बाय 100। हमने डिवाइड बाय 100 क्यों किया, अपॉन 100 क्यों लिखा? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हमने पैसे को जब रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, ओके। क्योंकि पैसा छोटी यूनिट है और रुपीस बड़ी यूनिट है। अब हमने इससे पहली क्लास में सीखा था कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, तो क्या करेंगे हम? जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो पीछे चले जाएंगे। यस, जितने डिनोमिनेटर में ज़ीरो हैं उतने नंबर्स हम पीछे चले जाएंगे। तो इसको जैसे हमने लिख दिया, एक ज़ीरो आगे लगा के 1 0, और जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल कहाँ होता है? एंड में। तो हमारा जो डेसिमल कितने जंप लेगा? 2 जंप्स, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं? 2, 1 2। तो हमारा डेसिमल आ गया यहाँ। तो आंसर हुआ 0.10 रुपी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 25 पैसा। अब 25 पैसे को भी हम वही रखेंगे, रुपीस का ये दूसरा सिंबल है। 25 डिवाइडेड बाय 100। यस, अब कैसे करेंगे हम? एक ज़ीरो आगे लगा लेंगे और न्यूमरेटर उतार लेंगे। 25 है न्यूमरेटर, तो 025। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल यहाँ है, जिस नंबर में कोई डेसिमल नहीं होता एंड में होता है, तो 2 जंप करेगा। कहाँ गया हमारा डेसिमल? यहाँ। तो आंसर हुआ हमारा रुपी 0.25। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 पैसा। अब 30 पैसा को हम कैसे लिखेंगे? 30 बाय 100। और फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 030 लिख दिया। जितने ज़ीरो हैं उतने डेसिमल प्लेसेस पीछे जाएगा, तो हमारा डेसिमल आ गया यहाँ। तो आंसर इज रुपी 0.30। 30 पैसा तो 0.30 रुपीज़ हो गया। एक और करते हैं हम, 75 पैसा। तो इसको हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 75 बाय 100 विच इज़ 075। फिर पीछे गया 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ आ गया। यस, तो हमारा आंसर हुआ रुपी 0.75। नेक्स्ट हमने ले लिया
15 पैसा, इसको हमने लिखा 15/100, तो वैसे ही 015 लिख दिया क्योंकि 15 न्यूमरेटर है, फिर 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे चला गया, तो आंसर हुआ ₹0.15। नेक्स्ट हमने लिया 90 पैसा, कैसे लिखा 90/100, तो हमारा आंसर क्या हुआ 090, और यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे जाएगा, तो आंसर अब हुआ हमारा ₹0.90। नेक्स्ट हमने लिया 5 पैसा, तो ₹5/100। अब देखिए, अब हमने 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे चाहिए, तो यहाँ हमें कम से कम 3 नंबर चाहिए, तो हमने उसके लिए 2 ज़ीरोज़ लगा लिए और जो न्यूमरेटर है 5 ही उतार दिया। ये हमने पहले वाली वीडियो में किया हुआ है कि 0 पहले लगाने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। 05 या 005 का मतलब 5 ही होता है। अब देखिए डेसिमल यहाँ है एंड में 5 के बाद, क्योंकि जिसका कोई भी डेसिमल नहीं होता वो उसके एंड में होता है, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे शिफ्ट करेंगे 1 2, तो हमारा डेसिमल आ गया यहाँ, तो आंसर हुआ हमारा ₹0.05। नेक्स्ट हम लेते हैं 99 पैसा, इसको हम लिखेंगे ₹99/100 विच इज़ इक्वल्स टू रुपीज़। अब पहले हम 1 ज़ीरो लगा दिया और फिर 99 उतार दिया, और क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल्स 2 प्लेसेस पीछे शिफ्ट करेगा 1 2, तो डेसिमल आया यहाँ, तो हमारा आंसर हुआ ₹0.99। यस। नेक्स्ट लेते हैं हम 50 पैसा, इसको लिखेंगे 50/100 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़। अब 050 लिख देंगे और 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करेगा क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो वह 0.50 रुपी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 60 पैसा, तो इसको हम लिखेंगे 60/100, फिर लिखेंगे 060 और 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे शिफ्ट होगा, तो आंसर है हमारा 0.60। थैंक यू।